ये भाईचारगी की संदेश जाती है पूरे दुनिया में। हम हिंदू है, हम बोल रहे थे ईद के अच्छा त्योहार है। अच्छा, ईद मुबारक हो आप सभी। आदाब नाज़रीन, आजाद नेशनलिज्म में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेजबान सिराज नदवी, हाजिर हूँ मैं आज की अहम खबर के साथ। क्या खरीदे हैं आप? बहुत कुछ, और हम हिंदू है, हम बोल रहे थे ईद के अच्छा त्योहार है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। आप ऐसे ही हर साल आते रहिए, ठीक है। और चलिए आज आपको हमारे अपने घर आपको सेवई खिलाते हैं। ईद मुबारक हो आप सभी। हाँ। जानना चाहते हैं उसके लिए तो यहाँ पे सब हाँ हाँ, मेला में क्या क्या खरीदे हैं आप? सब घूमने सब खरीदे हैं, बहुत मजा है इसमें। चलिए, टाइम से ही अदा किया और कोई मतलब नहीं, शांतिपूर्ण एकदम मतलब नमाज में। ईद का पैगाम मुसलमाना ने हिंद के नाम, इस पे आप क्या मैसेज देंगे? रमजान के मुकद्दस महीना के अख्ताम जी और ईदगाह में जी अल्लाह के इनाम को हासिल करने के बाद जी मैं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को जी मुबारकबाद देता हूँ। जी और रमजान में जो इखलाक, किरदार, आदाब उन्होंने सीखे हैं, जी उसकी खुशबू पूरे मुल्क में फैलाए, वो अमन की सूरत में, भाईचारे की सूरत में और मोहब्बत की सूरत में। इस साल जो रोजा नहीं रख सके किसी वजह से, उनको क्या मैसेज देंगे? जो इस साल रोजा नहीं रख सके हैं, पहले तो मैं आज उनके लिए दुआ करूंगा कि या अल्लाह उनको सच्चा, पक्का, दयानतदार मुसलमान बना दे और रोजा रखने की तौफीक अता कर उनको। और उनसे भी कहूंगा कि आप भी रात की तन्हाइयों में अल्लाह से कहें, पिछली पहर रात में, कि या अल्लाह हम नाकदरे हैं, हम नाशुक्रे हैं, हम गुनाहगार हैं, बख्श दो हमारे गुनाह को और रोजा रखने की तौफीक अता करो। जैसे कि इस्लामिक नुक्ते नजर से जानते हैं कि रोजे के बहुत से फवायद हैं, तिब्बी लिहाज से रोजे के क्या फायदे हैं? एक नंबर फायदा यह है कि 8 घंटा तक जी जिस्म में जो भी अन्न है जी पेट कंज्यूम कर लेता है उसको, लेकिन पेट का कंज्यूमिंग सलाहियत खत्म नहीं होता है। जी जैसे पेट का दाना खत्म होता है, जी जिस्म के उन अज्जा को जो कैंसर के होते हैं, जो पैरालिसिस के होते हैं या दूसरे फैट बीमारियों के, 8 घंटे के बाद पेट उनको खाने लगता है और रोजा मुकम्मल होते होते इंसान तमाम उन टॉक्सिन से निजात पा लेता है जिसको लेकर वो बीमार रहा करता है। ये बहुत सारे लोग हैं जो छोटी छोटी बीमारियों की वजह से रोजा नहीं रख पाते हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे? उन्हें मैसेज यह देंगे कि मैं खुद यूरिक एसिड का पेशेंट हूँ। जी मैं जब रोजा रहना शुरू करता हूँ तो दवाएं बंद कर देता हूँ मैं, जी और रोजे की बरकत से मेरा यूरिक एसिड कंट्रोल में होता है, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होता है और मेरी खोई हुई एनर्जी साल भर की वो इस महीने में बरामद हो जाती है। जी, चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद आजाद नेशनल न्यूज की तरफ से, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। से रोजे के क्या फवायद बताए गए हैं जिसमें बहुत सारे लोग रोजा नहीं रख पाते हैं? आपका इस इंटरव्यू का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप इस शहीद के मौके पर आपने मुझे तिब्बी नुक्ता निगाह से रोजे के फवायद बताए हैं। जी रोजे के फवायद तिब्बी नुक्ता निगाह से बहुत ज्यादा है। जी मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि एक अंग्रेज मायरे नफ्सियात या मायरे तिबियात का कौल है कि अगर कोई शख्स शफा पाना चाहता है, कुल्ली शफा लाना चाहता है, जी उसके लिए एक मेथड, एक फार्मूला है। जी जी वो ये है कि भूखा रहा करे, फास्टिंग इख्तियार करे। फास्टिंग is the best disease of any fasting is the best medicine of any disease। ये डॉक्टर चॉइस और डॉक्टर प्रोपियस का कहना है जी। उसका कहना यह है कि अगर किसी मरीज को शफाए कुल्ली चाहिए तो उसे चाहिए कि फास्टिंग इख्तियार करे, इसलिए कि एक दिन के रोजा रखने में इंसान के बॉडी में, जिस्म में 12 लाख से 32 लाख तक रेड सेल्स यानी सुर्ख खूनी जर्रात बदन के अंदर पैदा होते हैं जी। जो इंसान की जिंदगी की बका के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम कितना हो इलाज करा ले, लेकिन इतना खून हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में पैदा नहीं हो सकता है,
ये उनका कहना है कि ये मेथड इस्लामी मजहब में बहुत अच्छा है। भला आप बताएं कि जो शख्स एक रोजे रखे उसके बदन में 12 लाख से 15 लाख से 32 लाख तक रेड सेल्स पैदा हो, एक रोजेदार 30 रोजे या 29 रोजे रखा करता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, डॉक्टर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 दिनों के दरमियान उसके बॉडी में, उसके जिस्म में कितने रेड सेल्स पैदा होते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मैं गुजारिश ये करता हूँ तमाम दुनिया के लोगों से, अहले वतन से, कि अगर आप अपने अंदर से कैंसर और दीगर इमराज से शिफा पाना चाहते हैं तो कम से कम आप हफ्ते में या कंटिन्यू 30 दिनों तक रोजा रखें। मैं उम्मीद करता हूँ, इंशाल्लाह आशा करता हूँ कि आपके जिस्म से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। और रोजे की हालत में मैं इस बात का तजर्बा किया हूँ कि बहुत सारी डिजीज हमारे अंदर थे, बीमारियां थी जो ऑटोमेटिक इस रोजे की बदौलत खत्म हो गई। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि सब लोग जो है शांति से और भाईचारा से, मोहब्बत से, इखलाक से एक दूसरे के साथ मतलब पेश आवे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखिए, जैसे कि उन्होंने बताया कि ईद के मौके पर हम तमाम देशवासियों को शांति का पैगाम देना चाहते हैं कि तमाम लोग एक साथ मिल करके रहे, अपने अपने त्योहारों को अच्छे तरीके से मनाएं। भी हमारे सामने बहुत सारे लोग आएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि ईद के पैगाम मुसलमानों के साथ और तमाम मुसलमान हिंद और तमाम देशवासियों के साथ क्या पैगाम होना चाहिए। हमारे सामने अभी हमारे आरिफ नेता सर आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे जो पहले नेता रह चुके हैं और खास करके इसमें दिलचस्पी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देशवासियों को पहले तो ईद मुबारक हो। जी जी। और इस ईद के सदक़े में, इस ईद के मौके पर यही पैगाम दूंगा कि पूरा 1.5 अरब की आबादी खुशहाली, अमन, चैन से जिए, आपसी मोहब्बत और भाईचारे को बहाल रखे। हमारे मुल्क को और दुनिया को जो दरपेश मसाइल हैं, आपस में जो इंतशार है, भगदड़ है, परेशानी है, उससे अल्लाह महफूज रखे इस देश को। और मैं देशवासियों को कहूँगा कि भाई गंगा जमुनी तहजीब है यहाँ बहुत सारी जुबानें बोली जाती हैं, यहाँ बहुत सारे मजहब के लोग रहते हैं, यहाँ बहुत सारे वेशभूषा के लोग रहते हैं और इनका आपसी मोहब्बत हजारों साल पुराना है। पूरे दुनिया में अगर दुनिया का कोई नक्शा है तो वो भारत का है। पूरे दुनिया की दुल्हन ये मुल्क है भारत, जिसमें हिंदुस्तान की सारी चीजें एक साथ, पहाड़, पठार, मैदान, इलाका, सारी चीजें मौजूद हैं। तो मैं अपने देशवासियों से, प्यारे देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ और अल्लाह से दुआ भी करूँगा ईदगाह में कि या अल्लाह हमारे मुल्क में अमन, सलामती, आपसी मोहब्बत और भाईचारा को बहाल रख और मुल्क वाले एक दूसरे से गले मिलाकर, एक दूसरे से आगे आकर इस ईद के मौके पर मुल्क को एक अच्छी खबर दें। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आजाद नेशनलिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।